जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 1 का आज दूसरा दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 1 पर। प्रकरण 1 ब्रह्मानंद स्वामी के साथ। गुरुदेव कहते हैं, उषा काल का समय था। एक छोटी सी झरनानुमा नदी थी। पहाड़ी होने के कारण नदी अधिक गहरी नहीं थी। पहाड़ी क्षेत्र में प्रायः इसी प्रकार की नदियां पाई जाती है। बहता पानी था, इसलिए एकदम स्वच्छ था। नदी के एक किनारे पर मैं बैठा हुआ था और सामने वाले दूसरे किनारे पर श्री ब्रह्मानंद स्वामी जी बैठे हुए थे। पिछले 3 दिनों के पैदल प्रवास के कारण मैं तो थक गया था। पैर भी दुख रहे थे। पहने हुए जूते का तल्ला सामने दाहिनी ओर से उखड़ गया था। मेरे दाहिने पैर के पास की उठी हुई हड्डी के कारण मेरे साथ प्रायः ऐसा होता ही था, पर इस बार तो प्रवास की शुरुआत में ही हो गया था। उससे आगे के प्रवास के दौरान क्या होगा, यह चिंता थी। इतनी चलने की आदत नहीं थी, इसलिए घुटने भी दुखने लग गए थे। ये 3 दिनों में यह हालत हो गई तो आगे क्या होगा, यह चिंता सता रही थी। ये मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, यह पता नहीं था। कहाँ जाना है, यह पता नहीं था। कब तक ऐसे चलना है, यह पता नहीं था। क्यों जा रहे हैं, यह पता नहीं था। बस जा रहा था। एक अज्ञात लक्ष्य की ओर जा तो रहा था, पर वापसी का रास्ता पता नहीं था। वापस आऊंगा या नहीं, यह भी पता नहीं था। पिछली 3 रातें जंगलों में बिताई थी। न ओढ़ने के लिए कुछ था, न बिछाने के लिए, इसलिए नींद भी नहीं आई थी। और 3 रातों से नींद न होने के कारण आंखें भी जलन कर रही थी। लेकिन कल से तो हम बड़े ही निर्जन स्थान पर पहुंचे थे। कल से किसी भी मनुष्य को नहीं देखा था। आगे किसी मनुष्य को कभी देख पाऊंगा या नहीं, पता नहीं था। मनुष्य बस्तियां पीछे छूट गई थी और जंगल के घने होने के कारण अब कोई मनुष्य बस्ती मिलेगी, ऐसा नहीं लगता था। उस दिन लगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए वह समूह में रहना पसंद करता है। सदैव छोटे छोटे कबीलों में छोटे छोटे गांव बनाकर रहता है। उस जंगल के घने होने के कारण मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ऐसा ज्ञान हुआ। दूसरी ओर के किनारे पर गुरुदेव शांत चित्त होकर अपने दोनों पैर नदी के प्रवाह में डालकर बैठे थे। उनके पीछे ब्लू हिल पहाड़ियों पर्वत श्रृंखला के रूप में फैली हुई थी। उन पहाड़ियों पर नीले नीले बादल छा गए थे और ये नीले बादल को ब्लू हिल पहाड़ियाँ क्यों कहते होंगे, इसका आभास करा रहे थे। आसपास घना जंगल था। यह नदी भी उस घने जंगल में से ही निकल रही थी। इतना घना जंगल था कि उस नदी के आगे का भाग भी देखा नहीं जा सकता था। गुरुदेव शांत चित्त सामने वाली ब्लू हिल पहाड़ियों को निहार रहे थे। साधारणतः 6 फीट की उनकी ऊंचाई होगी। बड़ी बड़ी सुडौल आंखें, वृद्धावस्था में भी गठीला बदन। उनके शरीर पर एक लंगोट के सिवा कुछ नहीं था। हाथ में किसी वृक्ष की एक मजबूत लकड़ी थी। वे उस लकड़ी का उपयोग प्रायः सहारा लेने के लिए करते थे। सांवला सा रंग था, पर पता नहीं, मैंने जीवन में सांवला व्यक्ति इतना आकर्षक कभी देखा नहीं था। उनके पूरे व्यक्तित्व से
पवित्रता झलकती थी। ऐसा लगता था इनका शरीर ही नहीं, इनकी आत्मा भी बहुत पवित्र होगी। इसीलिए उस भीतर की पवित्रता का प्रभाव बाहर शरीर के रोम रोम पर दिखता था। पता नहीं क्यों वे बीच बीच में आंखें बंद करके बैठते थे। जब वे इस प्रकार से बैठते थे तो मेरे अंदर कुछ तो भी होता था। मुझे तब ऐसा लगता था वे मेरे अंदर ही झांक रहे हैं। अंदर कुछ कुछ होने लगता था। वे बहुत कम बोलते थे, पर जब बोलते थे तो लगता था आकाशवाणी हो रही है। बड़ी गंभीरता से बोलते थे। उनके शब्दों में बड़ी गहराई थी और उनके मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द सत्य प्रतीत होता था। वे जो बोलते थे तो कानों को ऐसा आभास होता था उनके शब्दों को शब्दों के आभामंडल के साथ ही ग्रहण कर लिया जाए। पिछले 3 दिनों में प्रायः बहुत कम ही बोले, और जो बोले वह मुझे प्रोत्साहन देने के लिए ही बोले। उनके शब्दों में भी निश्चितता थी। हम कहाँ जा रहे हैं वह निश्चित उन्हें पता था। हम क्यों जा रहे हैं यह भी निश्चित पता था। आगे का सारा भविष्य एक निश्चित था जो वे जानते थे और मैं नहीं। इसलिए वे निश्चितता से भरे थे, लेकिन मैं नहीं जानता था, इसीलिए मैं अनिश्चितता से भरा था। पता नहीं क्यों उनको मैं दूर रहकर देख पाता था, पर पास आने के बाद उनके चरणों के ऊपर नजर ही नहीं उठती थी। मानो मेरा चित्त मुझसे कह रहा हो, अपनी औकात में देख, तेरी औकात केवल गुरुचरण तक की है और उसी तक सीमित रह। एक भय युक्त प्रसन्नता लगती थी। भय शायद मुझे मेरे कारण ही लगता होगा, क्योंकि मेरा चित्त शुद्ध नहीं था। पता नहीं कौन कौन सी भूतकाल की यादें भरी हुई थी, और इस अशुद्ध चित्त के कारण मुझे उनके शुद्ध चित्त से आदर युक्त भय लगता था। अचानक उन्होंने अपनी आंखें खोली और मुझसे कहा, जानता है, एक दिन अब ऐसा आने वाला है, लाखों लोग तेरे दर्शन के लिए तरसेंगे। तुझसे मिलने के लिए बड़ी लंबी लंबी कतारें लगेंगी। दुनिया के कोने कोने से लोग तेरे दर्शन के लिए आएंगे। तेरी एक झलक किसी को मिल जाए तो अपने जीवन को सार्थक समझेगा। तेरी एक दृष्टि उन पर पड़े, ऐसा वे लोग चाहेंगे। उन लोगों को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए तू निमित्त बनेगा। तेरा इतना बड़ा विशाल संसार है, मालूम है? तू अपनी अज्ञानता के कारण अपने परिवार को ही अपना संसार समझकर बैठा था। अब देखना, मैं तुझे तेरे अपने संसार से मिलाऊंगा। मैंने आसपास देखा, वहां पर कोई कुत्ता भी नहीं था, और मन में सोचा, ये तो मुझे निर्जन स्थान की ओर लेकर जा रहे हैं और इधर कह रहे हैं लाखों लोगों को मिलाऊंगा। शायद मेरे अगले जन्म की बात कर रहे हैं। मैंने मूर्खतापूर्वक कहा, गुरुदेव, यहाँ तो कोई कुत्ता भी नहीं है और आप मुझे निर्जन स्थान पर लेकर जा रहे हो और कह रहे हो लाखों लोग तेरे दर्शन के लिए तरसेंगे। गुरुदेव ने शांत रहकर ही उत्तर दिया, उन लाखों आत्माओं तक पहुंचने का मार्ग इस निर्जन स्थान से ही जाता है। मुझे मालूम है कि तुझे आज की परिस्थिति में यह सच नहीं लग रहा होगा, पर कल यही सच होने वाला है। बस जब यह सच होगा तब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरा कार्य समाप्त हो चुका होगा। मुझे अंतर्दृष्टि के कारण भविष्य का दिख रहा है, तुझे नहीं। हम दोनों के बीच समय का अंतराल है। जिस दिन समय का यह अंतराल
समाप्त होगा, दोनों को सत्य का सूर्य दिखेगा। सत्य सदैव एक होता है, निश्चित होता है। किसी को मालूम जल्दी होता है, किसी को सत्य जानने में समय व्यतीत करना पड़ता है। बस हम दोनों में यही एक अंतर है, क्योंकि गुरु अपने आध्यात्मिक स्तर से बात कर रहे होते हैं और शिष्य अपने स्तर पर रहकर बात सुन रहा होता है। इसलिए दोनों के बीच संवाद नहीं हो पाता और इसी कारण गुरु की बात शिष्य को उस समय समझ में नहीं आती है। शिष्य की दृष्टि सीमित होती है, वह केवल उसके आसपास ही देख पाता है, और गुरु की दृष्टि विशाल होती है। वह शिष्य के पीछे का भूतकाल और शिष्य के आगे का भविष्यकाल दोनों ही जानता है। दोनों के बीच समय का अंतराल होता है और अंतराल बीते बिना गुरु द्वारा कही गई बात शिष्य के समझ में नहीं आती है। और इसी कारण से उस समय मुझे उनकी बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन वे आश्वस्त थे। थोड़े समय के बाद हम दोनों ने उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया। पहाड़ियों पर गोल परिक्रमा करके चढ़ते थे और इसी प्रकार से उतरते भी थे। 5 दिनों के प्रवास के बाद उनके स्थान तक पहुँचे। तब तक शाम हो चुकी थी। एक पहाड़ी के ऊपर से एक झरना बह रहा था। उस झरने के पास से गुरुदेव ने नीचे उतरना शुरू किया और मैंने भी उनके पीछे पीछे नीचे उतरना शुरू किया। कुछ नीचे उतरने के बाद एक छोटा सा जलाशय था। उसके पास उनकी गुफा थी। ऊपर से देखने पर तो वह गुफा कभी दिख ही नहीं सकती थी। अंदर जाने के बाद देखा, पहाड़ी के ऊपर से गुफा में एक एक बूंद पानी लगातार टपक रहा था और एक ही स्थान पर पानी के वर्षों टपकने के कारण उस चट्टान में खड्डा हो गया था। उस खड्डे के पानी को पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वहाँ पानी अधिक हो जाने पर बह बह कर बाहर के जलाशय में इकट्ठा होता था और वही पानी आगे जाकर नीचे गिरकर उस बड़े से झरने के पानी में शामिल हो रहा था। बड़ा ही सुंदर दृश्य सामने था। गुफा के बाहर जलाशय के पास बैठो तो रोज सुबह का उगता हुआ सूरज दिखता था। गुफा की दाहिनी ओर एक जलप्रपात था, जहाँ पर बहुत ऊपर से जब पानी नीचे गिरता था तो दूध जैसा सफेद झाग निर्मित होता था। गुरुदेव कुछ कंद मूल तोड़कर लाते थे। वे जो देते थे वह खाता था। पहले 8-10 दिन तो उन्होंने मुझे वहाँ की प्रकृति के साथ जुड़ना सिखाया। वे कहते, यह झरने का पानी बह रहा है, उसे देखो, गौर से देखो और देखते ही रहो। वह एक निश्चित व्यवस्था के अधीन बह रहा है। वह पहले कैसे गिरता है, बाद में कैसे गिरता है और बाद में किस क्रम में गिरता है, उसका एकाग्रता से अध्ययन करो। उसमें प्रकृति एक संदेश दे रही है, उसे समझो। उस पानी के प्रवाह में एक समान ताल है। उस ताल के ऊपर अपना चित्त रखो। उस झरने के बहने में एक सुर है, उसे पहचानो। उस संगीत को सुनो, उसके संदेश को सुनो और उस बहने वाले पानी के झरने की आवाज को अपने भीतर महसूस करो। तो तुम्हें गहराई में उतरने पर लगेगा वह झरना व पानी बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही कहीं बह रहा है। उस आवाज का
तुम्हारे मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, वह अनुभव करो। अब विचार करो, यह पानी का उद्गम कहाँ से हुआ होगा और यह पानी किस मार्ग से आया होगा और कौन-कौन से जंगलों से आया होगा। अब यह पानी आगे किस-किस मार्ग से जाएगा और उसका अंतिम लक्ष्य क्या है, तो जानोगे। उसका ही नहीं, पानी की प्रत्येक बूंद का अंतिम लक्ष्य सागर ही है। प्रत्येक बूंद को अंततः सागर में जाकर ही मिलना है। अब धीरे-धीरे उस पानी को तुमने पिया है, ये सोचो और उस पानी का स्वाद जानने का प्रयत्न करो। और तुम देखोगे कि पानी को पिए बिना ही तुमने पानी का स्वाद मालूम पड़ रहा है। अब यह विचार करो कि तुम पानी में कूद गए हो और उस पानी के भीतर कूदकर तुम नहा रहे हो। अब पानी का स्पर्श और पानी का सानिध्य भी महसूस होने लगेगा। अब महसूस करो, तुम्हें कैसा लग रहा है। पानी की अनुभूति को सिर पर अनुभव करो, गर्दन पर अनुभव करो, वक्ष स्थल पर अनुभव करो, पेट पर अनुभव करो, पैरों पर अनुभव करो और महसूस करो पानी ऊपर से शरीर में घुसकर नीचे पैर के तल्लुए से निकल रहा है। इस प्रकार से काफ़ी दिनों तक उन्होंने मेरे चित्त उस पानी के प्रवाह में रखा था और इन दिनों में मैंने महसूस किया कि मुझे विचार आने बंद हो गए हैं। मैं धीरे-धीरे बाकी जगत को भूल गया और एक पानी का झरना ही मेरा संपूर्ण जगत हो गया है। यह झरना बह रहा था। रोज नए-नए पानी के कणों के साथ चित्त की एकाग्रता होने से चित्त धीरे-धीरे शुद्ध होता चला जा रहा था। या यूं कहे कि झरने के पानी के सानिध्य में चित्त धुल रहा था। दिन प्रतिदिन शुद्ध और शुद्ध हो रहा था। कुछ दिनों के बाद गुरुदेव जंगल में कंदमूल तोड़ने जाते थे, तो मुझे भी साथ लेकर जाते थे। अलग-अलग वृक्षों के बारे में जानकारी देते थे। उस वृक्ष की विशेषताएं बताते थे, उसके फल के बारे में बताते थे, उस वृक्ष के पत्तों के बारे में बताते थे, उन पत्तों के क्या गुण थे, वे बताते थे। वे जो भी बताते थे, वह सब कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन जब वे बताते थे, तो ऐसा लगता था जीवन भर वे इसी प्रकार बोलते रहें, मैं जीवन भर इसी प्रकार से सुनता रहूं। उनके बोलने में एक रिदम थी, नाद था, जैसा कि मैंने उस झरने में अनुभव किया था। बस मन को भाता था। कभी-कभी ऐसा लगता था कि वे जो बोल रहे हैं और वे जो बिना बोले कर रहे हैं, वह अलग-अलग है। ऐसा लगता था वे बातें करने के बहाने, वृक्षों की जानकारी देने के बहाने मेरा चित्त सदैव अपने ऊपर रख रहे थे। वे क्या कर रहे थे, यह निश्चित कुछ नहीं कह सकता। बस उनका सानिध्य मेरे मन को भा गया था। उनके साथ वृक्षों की जानकारी लेने के कारण मैं प्रकृति के ज़्यादा निकट जा सका, प्रकृति को ज़्यादा समझ सका। उन्होंने प्रकृति के चक्र का रहस्य बताया कि एक वृक्ष जड़ से ऊर्जा ग्रहण करता है, उसी ऊर्जा को अलग-अलग बड़ी शाखाओं में पहुंचाता है। बड़ी शाखाएं उसी जीवन ऊर्जा शक्ति को छोटी-छोटी शाखाओं को पहुंचाती है और छोटी शाखाएं उसी ऊर्जा शक्ति को बड़ी टहनियों में पहुंचाती है। वे बड़ी टहनियाँ उस प्राप्त ऊर्जा को छोटी टहनियों में पहुंचाने का कार्य करती हैं और ये छोटी टहनियाँ उस ऊर्जा शक्ति को प्राप्त कर एक नई कली को जन्म देती है। लगातार प्राप्त होने वाली जीवन शक्ति के कारण ही
एक कली विकसित होती है। एक कली विकसित होकर एक फूल बन जाती है और उसी फूल के बाद फल विकसित होता है। एक और इस प्रकार फल के रूप में विकसित होकर बीज अपने उत्कर्ष की चरम सीमा तक पहुंचता है और दूसरी ओर फल को विकसित करने वाली छोटी छोटी टहनियाँ छोटे छोटे नए कोमल पत्तों को जन्म देती हैं। वे ही कोमल पत्ते लाल सुंदर रंग लिए होते हैं। ये ही पत्ते बड़े होते हैं, विकसित होते हैं, गहरे हरे रंग के हो जाते हैं। पत्ते कुछ समय पश्चात पीले होने लग जाते हैं। पीले होकर जब वे महसूस करते हैं कि वे अब किसी काम के नहीं रहे, तो पत्ते स्वतः ही गिर जाते हैं। वे बेकार झाड़ पर बोझ बनना नहीं चाहते। वे जब तक वृक्ष को मदद कर सकते हैं, तब तक ही वृक्ष पर बने रहते हैं। बाद में वृक्ष से गिरकर फिर वृक्ष की जड़ को अपना अस्तित्व समर्पित कर देते हैं और समर्पित किए गए अस्तित्व के कारण उनका रूपांतरण हो जाता है और वे खाद का कार्य करते हैं। यानी वृक्ष से अलग होकर भी अपनी अंतिम सांस तक वृक्ष की भलाई के लिए सोचते हैं और वैसा करते भी हैं। वृक्ष का प्रत्येक भाग ऊर्जा को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। कोई भी अपने को प्राप्त ऊर्जा को संग्रहित कर अपने तक सीमित नहीं रखता है। सदैव प्राप्त ऊर्जा को औरों को बांटने का कार्य करता है। ठीक इसी प्रकार एक साधक को भी केवल माध्यम बनकर कार्य करना चाहिए। परमात्मा रूपी झाड़ से जुड़े होने के कारण जीवन में जो भी ज्ञान मिला है, वह ज्ञान अपनी संपूर्ण क्षमता से ग्रहण करना चाहिए और संपूर्ण ग्रहण कर औरों को बांट देना चाहिए, क्योंकि जो कुछ ज्ञान मिला है वह बांटने के लिए ही है। ज्ञान सदैव बांटने के लिए ही होता है। ज्ञान बांटने में ही ज्ञान ग्रहण करने की सार्थकता है। ज्ञान बांटने के कारण सदैव हमारा चित्त दूसरे को देने की ओर होता है। हम सदैव दाता रहते हैं, याचक नहीं, और यह देने की क्षमता ही हमको विकसित करती है। प्रत्येक साधक को अपने आप को परमात्मा रूपी वृक्ष की एक छोटी सी टहनी समझना चाहिए और परमात्मा रूपी वृक्ष से जो भी मिला है उसे बांटना चाहिए। बांटना ही सही अर्थ में साधक का जीवन है। जो बांट रहा है वही सही अर्थ में जुड़ा हुआ है और जो जुड़ा हुआ है वही सही अर्थ में जीवित है। मनुष्य जीवन का सारा रहस्य इस बांटने में छुपा हुआ है। आप किसे बांट रहे हो, कौन ग्रहण कर रहा है, कितना ग्रहण कर रहा है, वह इस ज्ञान का सदुपयोग करेगा या नहीं करेगा, ग्रहण करने वाला योग्य व्यक्ति है या नहीं है, ये देखना भी साधक का क्षेत्र नहीं है। क्योंकि साधक यह ज्ञान उस व्यक्ति के विकास के लिए नहीं दे रहा है। वह साधक वह ज्ञान दूसरे को इसीलिए दे रहा है कि वह जितना अधिक ज्ञान बांटेगा उतना अधिक उसे प्राप्त होगा। साधक स्वयं की ही आध्यात्मिक प्रगति के लिए दे रहा है और साधक वह ज्ञान देकर सामने वाले व्यक्ति पर उपकार नहीं कर रहा, वह स्वयं अपने पर उपकार कर रहा है। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।